गुंडा तत्वों को जब ये मालूम पड़ेगा कि समाज में से वो तत्व भी इकट्ठे उठ के खड़े हो गए हैं जो हमारा मुकाबला करेंगे और हमारी गलत काम और उच्छृंखलता के विरुद्ध लोहा लेंगे, इस तरह की उनको जब जानकारी होगी तो उनका हौसले पस्त हो जाएंगे। और जो गुंडागर्दी इसलिए आजकल चुप होती जा रही है कि एक आदमी का विरोध होता है तो दूसरा उसके बारे में सिर नहीं उठाता, ये कहता है हम क्यों मुसीबत में फंसे, उसकी ऊपर मुसीबत आई है। लेकिन जिन लोगों ने अपना सिर हथेली पर रख लिया है और जिन्होंने मुसीबतों को ही आमंत्रण दिया है और जो मुसीबत के लिए उठ के खड़े हो गए और जिन्होंने अपना जीवन और जान को मुसीबत से की चुनौती स्वीकार करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है, अगर ऐसी एक लोक सेना उठ के खड़ी हो जाए तो उन लोगों को जो बेचारे पस्त सहमत हो गए हैं, जो अपने को अकेला अनुभव करते हैं, जो ये ख्याल करते हैं कि हम अकेले हैं और हम क्या कर सकते हैं और हमको पीछे कुचल दिया जाएगा और हमारे विरोधी बहुत हो जाएंगे, गुंडे हमको तंग करेंगे, इसीलिए वो मन मार के चुप पड़ जाते हैं। उनके हौसले चौगुने और चौगुने हो जाएंगे और अनिति का मुकाबला करने के लिए न केवल लोक बाहिनी सेना और असंख्य लोग उनके साथ में खड़े हो जाएंगे और एक ऐसी क्रांति उत्पन्न होगी जिसमें व्यक्ति के बीच, समाज के बीच, वर्ग के बीच और अवांछनीय तत्वों के बीच जो एक विग्रह की आग सुलग रही है, उस आग को या तो उधर कर दिया जाएगा या उधर कर दिया जाएगा। हम असंतोष की आग को केवल भीतर तक भड़कने नहीं देना चाहते, हम असंतोष की आग को खुली रूप में विकसित करना चाहते हैं और जो असंतोषजनक परिस्थितियां हम दूर करना चाहते हैं, उनको लड़ना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। इसीलिए हमारा कदम, अगला वाला कदम, अंतिम कदम, जबकि लोग ज्ञान से प्रभावित हो जाएं और जबकि रचनात्मक कार्यों में के द्वारा अपने आप की मनोभूमि ऐसी बना ले समाज के प्रति हमारे कर्तव्य और फर्ज है, तो समाज के लिए हमको कुछ काम करना चाहिए और त्याग करना चाहिए। ये मादा जब विकसित हो जाए और थोड़ी सी मनुष्य अपने अंदर समर्था अनुभव करने लगे, तब उसके बाद का तीसरा चरण ये होता है कि हमको संघर्ष करने के लिए विशाल प्लान बनाना चाहिए। वो प्लान बनाने का अभी समय नहीं आया क्योंकि हम अभी ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी रचनात्मक कार्यक्रमों को दिशाएं दे रहे हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी इस तरह की मादा पाई जाए, कम से कम उसका स्वरूप तो खड़ा किया जाना चाहिए। हमको एक ऐसी लोक वाहिनी युग सेना खड़ी करनी चाहिए जो अनिति के विरुद्ध और अवांछनीयता के विरुद्ध और अनावश्यक बातों के विरुद्ध और रूढ़वादिता के विरुद्ध और मूर्खता के विरुद्ध लोहा ले। तो लोहा किस तरीके से लिया जाए, ये स्थानीय परिस्थितियों के ऊपर टिका हुआ है। लड़ाई के लिए एक नीति निर्धारित की जा सकती है, उसका स्वरूप नहीं बनाया जा सकता। किस मोर्चे पर कब गोली चलाई जाएगी या छिपके बैठा जाएगा या आगे बढ़ा जाएगा या पीछे हटा जाएगा, ये उस समय के सेनापति का काम है। पहले से उस मोर्चे की रूपरेखा नहीं बन सकती, जैसे कि रचनात्मक कार्यक्रमों और ज्ञान के कार्यक्रमों के बारे में स्पष्ट रूपरेखा बना दी गई है। संघर्ष के बारे में उस समय की परिस्थितियों के ऊपर टिका हुआ है कि कहाँ अवांछनीयता कितनी ज्यादा है और कहाँ आदमी का क्रोध ज्यादा उफन रहा है और कहाँ जनता सहयोग करने के लिए प्रस्तुत है। और वहीं उस तरह के कमजोर मोर्चों को हमको पहले लेकर चलना चाहिए और जहाँ हमारी सफलता की आशा हो पहले उन कामों को लेना चाहिए। बहरहाल काम कहाँ से शुरू किया जाए, अंत कहाँ किया जाए, ये पीछे की बात है, लेकिन हमको ये विश्वास करके चलना चाहिए और मान के लेकर चलना चाहिए कि नया युग लाने से पहले, व्यक्ति का निर्माण करने से पहले हमें अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध जूझना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। और उसकी लड़ाई के लिए हमको अपने लोगों को भी तैयार करना चाहिए, स्वयं भी तैयार होना चाहिए और एक लोक वाहिनी संगठित करनी चाहिए और इस तरह की छावनियां बनाई जानी चाहिए जहाँ कुछ आदमियों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम हो और रहने सहने का इंतजाम हो और अपने जीवन को हथेली पर रख करके केवल पाप और अनाचार के विरुद्ध उसी तरीके से संघर्ष लें जिस तरीके से सुरक्षा सेनाएं लिया करती हैं और प्राचीन काल के क्षत्रिय काम किया करते हैं। ब्राह्मण का काम ज्ञान के द्वारा, क्षत्रिय का कार्य संघर्षों के द्वारा और वैश्य और साधारण व्यक्ति जिनको सेवा में बुद्धि है उनके लिए रचनात्मक कार्यक्रम 3 अंगों में है और 3 ही सवर्ण जाती है, 3 बीज और 3 दिशाएं, गायत्री के 3 क्षण और भूत भविष्य वर्तमान 3 का जो तर्क है उसी के हिसाब से हमने योजना को 3 भागों में बांट दिया है। अभी ज्ञान यज्ञ, अगले रचनात्मक कार्यक्रम और अंततः संघर्ष, और ऐसे संघर्ष जो पाप को अंततः विनाश करके ही छोड़े और पाप की जड़ को उखाड़ के ही छोड़े, अनाचार को जीवित नहीं रहने दें और अविवेक और अज्ञान और अन्याय जो सारे समाज पर छाया हुआ है उसको जड़ा मुंह से हटा के छोड़े। ऐसा एक अंतिम युद्ध होगा और उसको हम भावी महाभारत कहेंगे। भारत छोटा नहीं रह जाएगा बल्कि विश्वव्यापी भारत होगा, इसको हम महान भारत कह सकते हैं
ऐसा एक महाभारत अर्थात ऐसा एक संघर्ष होगा जिसके अंदर कोई पाप और कोई कुरीति या कोई अनाचार बचेगा नहीं। इस तरह के संघर्ष के लिए हमको तैयारी करनी चाहिए और जहाँ कहीं उसका छोटा मोटा स्वरूप खड़ा किया जाना संभव हो वहाँ विरोध आंदोलन के रूप में और हस्ताक्षर आंदोलन के रूप में और बुरे काम न करने की प्रतिज्ञा के रूप में आरंभ करनी चाहिए और धीरे धीरे उनका विकास करना चाहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।